5वीं जमात तक पढ़ा। स्कूल का एक ही कमरा था, 5 जमातें थी, 3 उस्ताद थे, वो बांट बांट के क्लासें पढ़ाते थे। जिस जिस तरीके से सूरज मूव होता था उस तरीके से हमारी क्लास भी उस दरख्त के नीचे मूव होती थी, क्योंकि दरख्त के साए के नीचे पढ़ते थे। अपनी अपनी बोरी लेके रख के पढ़ते थे। वो एंकर साहब एक ही सन में पढ़ते थे, तो मैं उनको बताऊं कि मिडिल क्लास क्या होती। भाई मैं तो मिडिल क्लास से भी नहीं हूँ। वो तो मैंने इसलिए कह दिया था कि आप कहीं गुस्सा ना कर दें कि गिल साहब ने तो बिल्कुल ही यकीन कर दी है। तो बेसिकली तो मिडिल क्लास से आप हैं, मैं नहीं था। तो वो बोरी के साथ 5वीं जमात तक हमारी क्लास मूव करती थी। फिर हम हाई स्कूल गए, जो गांव से कोई 3-4 किलोमीटर दूर था। हमें लगा वहां पर हम भी शायद जैसे स्कूल में बैठेंगे। वहां जाके हमें ये पता चला, 2 चीजें पता चली। एक तो ये पता चला कि वहां भी 6ठी जमात से लेके 8वीं जमात तक 60 में बैठे। अच्छा, लेकिन वहां फर्क एक था, 5वीं तक घर से अपनी बोरी लेके जाते थे, 6ठी 7वीं 8वीं वहां टाट मौजूद था, तो बोरी बस्ते में नहीं डालनी पड़ती थी। तो ये फर्क था, ये तरक्की हो गई। उसके बाद ये भी पता चला कि पहली दफा अंग्रेजी सीखनी है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, ये 6ठी जमात में पता चला। और ये पता चला जब बड़ी एबीसी लिखना सीख ली कि इसकी छोटी बहन भी है, जैसे बड़ी मरियम बाजी है ऐसे की छोटी मरियम बाजी भी है। बड़ी एबीसी अगर आपने सीख भी ली तो छोटी एबीसी भी लिखनी सीखनी पड़नी है। वो बड़ी मुसीबत थी। उसमें पता चला 4 लाइनें हैं, उनके दरमियान में कोई लफ्ज ऊपर लिखना है कोई नीचे, तो डंडे पड़ते थे सर्दियों में। तो मेरी उनको गुजारिश है, जो दोस्त समझ लेंगे मिडिल क्लास क्या होती है। तो मैं अब आपके YouTube के लाइक्स और व्यूज तो मेरे बढ़ाने का ठेका नहीं है, तो मैं तो आपके साथ नहीं आ सकता। आप किसी और बंदे को इंटरव्यू कर लें जो टाट वाले स्कूल में पढ़ा है, ताकि आपको पता चले कि मिडिल क्लास होती क्या है। हमारी फीस होती थी ₹1.25 स्कूल की, और घर से मिलते थे 25 पैसे लंच के लिए। तो जनाब इसको लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, मिडिल क्लास नहीं कहते जिससे मैं बिलोंग करता था। हाँ ठीक है, हम अपने गांव में असूदा थे, हमसे भी बहुत गरीब लोग थे गांव के अंदर, लेकिन अगर आपसे कंपेयर करें तो ना हमने तकरीबन मेरा ख्याल पहली दफा 11वीं जमात में पता चला कि ये पिज्जा भी कोई चीज होती है, बर्गर भी कोई चीज होती है। हमारे यहाँ सेब तब आता था जब कोई बंदा बीमार होता था। हमारे यहाँ किन्नू खाया जाता था क्योंकि घर का होता था, तरबूज खाया जाता था क्योंकि घर का होता था। यही 2-3 फ्रूट हमें पता थे। तो इसमें से निकल के शहबाज गिल पढ़ते पढ़ाते पीएचडी की। शहबाज गिल ने लीडरशिप में, क्योंकि शहबाज गिल के बड़े ख्वाब थे। 30 स्टूडेंट थे मेरे साथ। कितने जी? मेरे प्राइमरी स्कूल में 5वीं जमात में जब हम पास आउट हुए तो 30 स्टूडेंट थे। उन 30 में से एक हमारी बहादुर पाकिस्तान बहरिया के अंदर सिपाही के तौर पर 10वीं जमात के बाद दाखिल हो गया, और दूसरा शहबाज गिल। बाकी उन 30 में से किसी ने मैट्रिक पास नहीं की। तो शहबाज गिल ने बड़े ख्वाब देखे। शहबाज गिल सोचता होता था, फिल्में देखता था हॉलीवुड की, अमेरिका की भी यूनिवर्सिटियां हैं। शहबाज गिल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया, मैं नाम नहीं लूंगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी इस्लामाबाद की। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में मैं नंबर 1 आया। वो अभी भी प्रोफेसर साहब हैं, एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। बाद में मेरी उनसे बड़ी दोस्ती बनी, लेकिन उनको किसी की सिफारिश थी तो उन्हें वो बंदा सिलेक्ट करना पड़ा। तो मेरा दोस्त जो मुझे साथ लेके गया था, मुझे बाहर पूछता है कि नहीं बात बनी। मैंने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी बहुत छोटी है, मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है जिसके कॉरिडोर लंबे हो ताकि मेरा कोट उड़े जब मैं उसमें चलूँ। ये राणा साहब हाई कोर्ट में चलते हैं ना, तो इनके कोट उठते हैं। तो मैंने फिल्मों में देखा था कि प्रोफेसर्स के कोट होते हैं, वो पहनते हैं और वो कोट उठते हैं। तो वो ख्वाब देखता था मैं पीएचडी की लीडरशिप में, अपने पैसों से, किसी स्कॉलरशिप के बगैर। पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने स्कॉलरशिप दिया। जरदारी साहब बैठे हुए थे उस टाइम, उन्होंने कहा सलाब आ गया, पैसे खत्म हो गए, गिल साहब तो हमें कोई पैसा नहीं देना। सो अपनी चीजें बेच के, अपनी प्रॉपर्टी बेच के मैं पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए अमेरिका चला। अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शहर में, और पूरे अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स
वाली, जिस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा है, वो यूनिवर्सिटी है। जिस यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ने का ख्वाब नहीं देखा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम किया और टाट स्कूल वाला बच्चा वहां पर 30 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गया। पढ़ाना शुरू हुआ तो हम लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आ गए, हमारे यहाँ आसूदगी हो गई। अभी मैं अपने करियर के पीक तो मैं उसे नहीं कहूंगा, थोड़ा सा ऊपर था, तो मैं पाकिस्तान आता था बाकायदगी से, क्योंकि मैंने वहां की नेशनलिटी नहीं ली हुई थी। तो मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने दावत दी, असद उमर साहब खान साहब, उन्होंने दावत दी कि पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग आए। पाकिस्तान को लूट लिया गया है यहाँ के अशराफिया ने। आप जैसे लोग जो अपने मसाइल से निकले हुए हैं, आपको इन मसलों का पता है। मेरे जैसा बंदा जो बस में बैठ के कॉलेज जाता था, मैं यहाँ वो टिपिकल सियासतदानों वाली आपके साथ ही करता, सारे लोग मेरे जानने वाले, मैं आपको 10 नाम बता देता हूँ जो मेरे साथ पढ़ते थे। गांव से होंडा CD70 के ऊपर बैठ के गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद आते थे, 25 किलोमीटर का सफर था। हमारे साथ, क्योंकि वो कॉलेज सबसे अच्छा था, साथ पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर अशराफिया के थे। और हम जब आते थे, पहला लेक्चर 8 बजे शुरू होता था, तो 1 घंटा लगता था टांगे गर्म करने में। टांगे अकड़ी होती थी जब मोटरसाइकिल से उतरते थे, खड़े नहीं हो जाता था सीधा। इसलिए कहता हूं कि मैं मिडिल क्लास से हूं, मैंने वो सब कुछ देखा हुआ है, सहा हुआ है, बर्दाश्त किया हुआ है। उसके बाद पार्टी में आ गए। पार्टी में पहले 3 साल तो हमारी सोशल मीडिया हमें गालियां निकालती रही, पैराशूटर पैराशूटर। 2002 से खान साहब को सपोर्ट कर रहा हूं। यूनिवर्सिटी ने पहली दफा वीलॉग करना सिखाया 2010-11 में, आपने नाम नहीं सुना होगा। स्टूडेंट्स की मदद के लिए वहां पर वीलॉग करना सिखाया कि क्लास पढ़ाने के बाद जो उनके सवाल रह जाएं वो आप वीलॉग में बताएं उन्हें। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने अपना बोंडा से वीलॉग रिकॉर्ड कराने शुरू किए इमरान खान की मदद से। अभी भी यूट्यूब पे उस जमाने के पड़े हुए हैं। उसके बावजूद यहाँ आया तो पहले 3-4 साल जो हमारे सो कॉल्ड पार्टी के वारिस है, उन्होंने कहा जी ये तो पैराशूटर है, कहां से आ गया। उस नफरत को बर्दाश्त किया अंदर से। बाहर के शराफिया की तो नफरत थी, अनकन्वेंशनल था। आपके साथ भी वैसे ही डील करता था, हामिद मीर साहब के साथ भी और कामरान शाहिद के साथ भी। तो मेरे लिए आप सारे साहब थे, मैं तड़ाक करके जवाब देता था जो मुझे आता था। यही मेरी एकेडमिक लाइफ ने मुझे सिखाया था, क्योंकि अमेरिका में बच्चा आपसे खुल के सवाल करता है, आपका नाम लेके सवाल करता है। आप तैयारी करके क्लास में नहीं गए तो वो आपको उसी टाइम बता देता है। वहां आप जनाब लिहाज के चक्कर में आप गलत पढ़ा के नहीं आ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आज समोसे खाने का दिल है, क्लास नहीं पढ़ा के। आपको वक्त पे जाना है, पूरा काम करके वक्त पे निकलना है। मेहनत की, माँ बाप की दुआएं थी, दोस्तों की दुआएं थी, आप लोगों की बहुत सारों की मेहरबानियां थी। मैं पॉलिटिकल लाइफ में आगे चलता गया, वज़ीर आज़म के दफ्तर में पहुंच गए, वहां भी काम किया। लेकिन जहां जहां मैंने काम किया, मेरे कंधों पर 29 लोगों का वजन था हमेशा। शहबाज गिल ने इसलिए फेल नहीं होना था और ना कभी इंशाल्लाह होगा, क्योंकि वो उन 30 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय और बागा शैम्पेन में भी। वो उन 30 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी। वो उन 30 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में भी। शहबाज गिल के कंधों के ऊपर उन 30 लोगों की ख्वाहिशें थी साथ, क्योंकि उनमें से बेचारे ज्यादातर तो उधर चारा डाल रहे हैं, उन्होंने कभी शहर नहीं देखा, उनके पांव की एड़ियां फटी हुई हैं, कभी वो वैसलीन नहीं लगा सके। मैं वो टिपिकल सियासतदानों वाली बातें नहीं कर रहा कि जी मेरे घर में ये नहीं है, मेरे इलाके में ये नहीं है। मैं जो बातें कर रहा हूं, मेरे साथ 2-4 लोग चले, मैं अपने क्लास फेलो से आपको मिलवा देता हूं। सो तमाम लोगों का बोझ लेके मैं खड़ा था, क्योंकि मैंने जीतना था, मैंने उनके लिए जीतना था, ताकि आगे उनके बच्चे सोचे कि इस गांव में पैदा होके स्टार्ट स्कूल में पढ़ के आपका जहां दिल करे आप वहां पहुंच सकते हैं। और मैं पहुंचा। मैंने अमेरिका, डॉक्टर्स तो हमारे सेटल हो जाते हैं, टेक्निकल एजुकेशन वो भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लेकिन अमेरिका में पाकिस्तानी पढ़ा हुआ प्रोफेसर आप ढूंढ के दिखा दे मुझे। अशराफिया का बच्चा तो होगा अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता, किसी गरीब आदमी का बच्चा आपको एक आदमी मिलेगा अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में, और वो भी अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर।
मैंने अपने ख्वाब देखे, मैंने अपने ख्वाबों के लिए मेहनत की, मैं अपने ख्वाबों के लिए रात दिन जागा, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी हुई, मैंने अपने ख्वाब जिए। उसके बाद मैंने एक और ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब देखा कि पाकिस्तान को हमने बदलना है, मेरे जैसे लोगों को आगे आना है। हसन और हुसैन को हमारे मसले नहीं पता, वो बस की छत पर बैठ के नहीं गए कभी भी बोर्ड का एग्जाम देने के लिए। हसन और हुसैन को नहीं पता कि अगर आपका कॉलेज में मेरिट पे दाखिला नहीं हो रहा तो आपने देहाती कोटे पे कैसे दाखिला लेना है, वो मुझे पता है। तो इसलिए मुझे लगा कि मेरे जैसे बंदे को आना चाहिए। मेहरबानी इमरान खान की कि उसने मौका दिया। मैंने अमेरिका में अपनी वो तनख्वाह जो आज शायद 60-70 लाख बनती होगी महाना, जब छोड़ के आया था तो 35-40 लाख बनती थी, जो एक मेरी तरह के मिडिल क्लास का ख्वाब हो सकता है। कहा जाता है जो आपके फार्म हाउस है आपका वो है, और भाई लूट के नहीं, वहां मेहनत से कमाया था। जो कुछ भी है, लोग इल्जाम तो पाकिस्तान में सब सियासतदानों पे लगते हैं और वो इल्जाम कभी प्रूव नहीं होते। मेरा आपको चैलेंज है कि मेरे पे अल्लाह के करम से अजान हो रही है, इल्जाम लगा के दिखाएं कि मैंने करप्शन। उनके साथ 3-4 वहां पर लोग यहां से लाहौर से उठ के जाते हैं, पंजाब से उठ के जाते हैं, बाकी क्यों नहीं जाते? कौन कहेगा पार्टी में, कौन झंझोड़ेगा इन्हें? तो झंझोड़ता हूं तो क्या गिला नहीं, मेरा हक है। चले मेरे केस में तो वो ले लेंगे, इंडिविजुअल है, मेरा फायदा होना है कि मैं बच गया उसमें से, तो वो तो केस सबका है ना। तो इसलिए बात कर रहा हूं, बिल्कुल इसका किसी और वजह से, और बात करता रहूंगा मैं, क्योंकि यही हमारे लीडर ने सिखाया कि बात करेंगे, बात करता रहूंगा। लेकिन जो फैसल वोडा साहब या दूसरे लोग हैं वो अशराफियां हैं, उनकी और बात होती है, उनकी बातों में और बातें होती हैं, उनकी बातों के अंदर व्हील्स विद इन द व्हील्स होते हैं। हमारी जो बात है वो सीधी है, इतनी सी बात है जो कर दी है और इतनी ही है। पार्टी के साथ किसी जगह पे काम कर रहा हूँ ना करूँ, अगले सवालों का जवाब दे रहा हूँ ताकि मुस्तकबिल कर, अगर सजाए मौत ना हुआ, जीता रहा तो उनके साथ सियासत करूंगा, भड़का दिया गया तो फिर अल्लाह की